हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे खाद्य पिरामिड के अंतर्गत हम देखेंगे इसके कितने स्तर होते हैं, कौन से स्तर में कौन से पौष्टिक तत्व आते हैं और उन्हें कितनी मात्रा में लेना चाहिए हमें अपने भोजन में, जिससे हमारा भोजन संतुलित आहार बना रहे। यही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खाद्य पिरामिड। प्रत्येक व्यक्ति का भोजन संतुलित होना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा खान पान एक तरह के फूड पिरामिड की भांति होना चाहिए। दिन भर के आहार में कितनी मात्रा में किस खाद्य पदार्थ को लेना चाहिए, इन सभी पहलुओं का अध्ययन खाद्य पिरामिड के माध्यम से किया जा सकता है। इसके कई स्तर हैं, प्रत्येक स्तर का अपना अलग अलग महत्व है। हालांकि इन सभी स्तरों का पालन करने के बाद ही एक खाद्य पिरामिड बनता है और तभी हम अपने भोजन को संतुलित मान सकते हैं। मतलब जब जो भी आप खाते पीते हैं उसका एक मात्रा होती है, वो भोजन कितनी मात्रा में लिया जाए वो कैसे निर्धारित होता है, वो खाद्य पिरामिड के माध्यम से निर्धारित होता है। खाद्य पिरामिड में 5 स्तर होते हैं। पांचों स्तर में अलग अलग भोज्य पदार्थ होते हैं। उसमें से कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं जो अति आवश्यक होते हैं, जिन्हें लेने ही लेने चाहिए। उनकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए कि वो हमारे शरीर में कितनी ऊर्जा प्रदान करें, जिससे हम डेली के कार्य कर सकें। जैसे हो गया अनाज, ठीक है, ये हो गया आपका लेने ही लेने वाले, मतलब आपको उसको खाना ही खाना है भोजन को। पहला स्तर हो गया। इसी तरह दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर, पांचवा स्तर। इन 5 स्तर में डिवाइड करके हमें ये पता चलता है कि किस स्तर में कौन सा खाद्य पदार्थ आता है और वो कितनी मात्रा में हमें लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खाद्य पिरामिड के स्तर। खाद्य पिरामिड स्तर देखने से पहले हम ये देखेंगे इसका फिगर, जो हमें देख के काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा और इससे हमें रटना नहीं पड़ेगा, हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रथम स्तर में मैंने बोला था कि पर्याप्त मात्रा में खाएं, यानी कि इस स्तर में जो भी पदार्थ आते हैं वो हमें पर्याप्त मात्रा में लेने ही लेने हैं, क्योंकि वो अति आवश्यक पौष्टिक तत्व या भोजन है जो भी हमें खाना ही खाना है, क्योंकि उसमें अनाज आता है। ठीक है। दूसरा स्तर, उदारता से खाएं, फल, सब्जियां, क्रीम रहित दूध। दूसरा स्तर इस प्रकार से है कि अगर आप खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खाते हैं तो भी किसी तरह चल जाता है। बट प्रथम स्तर जो है ना, वो मस्ट है कि अनाज आपके शरीर में पहुंचना चाहिए, क्योंकि अनाज आप एक डेली खाएंगे। अगर फल एक दिन नहीं भी खाते हैं तो भी चल जाता है, इसलिए। तीसरा स्तर क्या है, औसत रूप से खाएं, मतलब इसकी आपको एक पर्याप्त मात्रा में ही खाना चाहिए। वैसे तो लिमिटेड क्वांटिटी में हर चीज़ खानी चाहिए, बट इसमें यह है कि अगर ये अधिक से आवश्यकता से अधिक हो आप ले रहे हैं तो ये फैट शरीर में बनाने लगेगी, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। चौथा स्तर क्या है, मध्यम मात्रा में खाएं, इसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है, कम मात्रा में, यानी कि स्किम्ड मिल्क, पनीर, दही। और उसके बाद पांचवा स्तर क्या है, अनाज उत्पाद, रेड मीट, चीनी, स्टार्च वाले भोज्य पदार्थ। तो ये सबसे कम आवश्यक पौष्टिक तत्वों में आ गया, इसलिए इसका स्तर जो है वो 5वां है। तो आपने इस तरह से देखा, ये 5 स्तर में डिवाइड किए गए हैं। चलिए अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। खाद्य पिरामिड का प्रथम स्तर। खाद्य पिरामिड का प्रथम स्तर। इस पिरामिड का आधार यानी पहला स्तर शारीरिक गतिविधियों, व्यायाम अथवा श्रम, स्वस्थ शारीरिक संरचना और संतुलित भोजन के पैटर्न पर केंद्रित है। ठीक है। यदि मनुष्य के भोजन का आधार ठोस और मजबूत है तो यह अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत आधार का काम करता है। जीवन पर्यंत अच्छे स्वास्थ्य हेतु एक ठोस आधार बनाने के क्रम में स्वस्थ शारीरिक संरचना और स्वस्थ आहार शैली बनाए रखने का समान महत्व है। मतलब जो पहला इसका है प्रथम स्तर, उसमें अनाज आता है। अनाज किस लिए है, अनाज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे लिए बेसिक यानी कि हमारा आधार है। उसी के अगर हम अनाज नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी तो हमारे लिए कोई भी काम करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, चाहे वो शारीरिक गतिविधियाँ हो, व्यायाम हो, श्रम हो, किसी भी तरह के काम हम लोग नहीं कर सकते। तो मनुष्य के भोजन का आधार ठोस और मजबूत है, तो यह अच्छे स्वास्थ्य के लिए मजबूत आधार का काम करता है।
अगर वो उनका जो भोजन है वो सही तरीके से ले रहे हैं तो ये इनका आधार मजबूत हुआ। अगर यही भोजन वो सही तरीके से नहीं ले रहे हैं तो इनका ना ही मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ना ही शारीरिक संरचना और ना ही दिमाग। तो इस तरह से हमने ये समझा कि ये जो पहला स्तर है खाद्य पिरामिड का वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो आधार के रूप में कार्य करता है। पिरामिड का दूसरा स्तर शारीरिक श्रम और वजन नियंत्रण के ठीक ऊपर कार्बोहाइड्रेट समूह के खाद्य के पदार्थ हैं। फाइबर की प्रचुरता वाले आहार जैसे कच्ची सब्जियां और फल, साबुत अनाज और सब्जियां आदि महत्वपूर्ण है। यह समूह शरीर को विटामिन और खनिज लवण, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फाइबर आदि की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों के लिए यह समूह जो है वो विटामिन, खनिज लवण, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और फाइबर आदि की दैनिक आवश्यकताओं के लिए उत्तरदायी। सब्जियां और फल स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद होते हैं। ये उच्च रक्तचाप को घटाते हैं क्योंकि ये इनमें जो फल होते हैं और उनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। हरी सब्जियां हमारे जो हमारा शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो उसको मतलब हमारे शरीर में रक्त की कमी को पूरा करते हैं। कब्ज दूर होता है। ये कम कैलोरी वाला श्रेष्ठ आहार है। ये भूख को बढ़ाता है क्योंकि कम कैलोरी वाला इसलिए क्योंकि फल और सब्जियां काफ़ी अच्छे होते हैं, वो चर्बी नहीं बढ़ाते हैं, ज़रूरी कैलोरी हमारे शरीर को प्रदान करते हैं। और अनावश्यक जो फैट होता है उससे हमारा शरीर मतलब जब हम लोग फल और सब्जियां ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो अनावश्यक जो चर्बी होती है वो हमारे शरीर में नहीं जमा होती है। इनमें खनिजों को अवशोषित करने में सहायता मिलती है इसके द्वारा, जिससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं और खून की गुणवत्ता बढ़ती है। ठीक है, तो दूसरा हो गया हमारा शारीरिक श्रम और वजन नियंत्रण के ठीक ऊपर कार्बोहाइड्रेट समूह के खाद्य वर्ग हैं। फाइबर वाले जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनके खाने से जो ये होता है कि फैट नहीं बढ़ता है। अक्सर होता है कि जब कोई कहता है कि वेट गेन हो रहा है या वेट बढ़ गया है, वजन बढ़ गया, तो ये होता है फाइबर खूब खाइए भरपूर मात्रा में, इसीलिए कहा जाता है। पिरामिड का तीसरा स्तर कौन सा है? खाद्य पिरामिड का तीसरा स्तर प्रोटीन की ओर संकेत करता है। इसके अंतर्गत जंतु और पादप दोनों प्रकार के स्रोतों से प्रोटीन शामिल है। मतलब कि जंतु से जो प्रोटीन प्राप्त होता है और पौधों से, वो दोनों तरीके से प्राप्त होने वाला प्रोटीन इस खाद्य वर्ग के तीसरे स्तर में शामिल है। प्रोटीन मानव शरीर के सभी ऊतक के निर्माण के प्रमुख इकाई जिसमें हड्डियाँ, बाल, नाखून शामिल हैं। ठीक है, बाल, हड्डियाँ, ये सब में सबके डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन आवश्यक मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी होता है। जंतु प्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल के स्तर संबंधी जांच की आवश्यकता होती है, इसलिए चिकन और मछलियों के पतले भाग स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। मोटापा या हृदय रोग की स्थिति में अंडे का पीला भाग नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत अधिक कोलेस्ट्रॉल होता है, और कोलेस्ट्रॉल होता है जब आवश्यकता से अधिक हमारे शरीर में, तो वो हृदय रोग मतलब उसकी वजह से बहुत अधिक संभावना होती है हृदय रोग होने की, हार्ट अटैक आने की और रक्तचाप बढ़ने की। कोलेस्ट्रॉल जब व्यक्ति जितना मेहनत करता है, जितना वो शारीरिक श्रम करता है, उससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बर्न होती है कैलोरीज। अगर वो शारीरिक श्रम करने वाला व्यक्ति नहीं है, उसका काम बैठने वाला है, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा और बढ़ती जाती है। इसलिए अंडे के पीले भाग को फिर नहीं खाना चाहिए, ऐसे में कंट्रोल करना चाहिए। पिरामिड का चौथा स्तर, इस समूह के आहार में मुख्य रूप से दूध व दूध से बने पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, स्किम्ड मिल्क, लो फैट पनीर, लो फैट दही आदि स्वास्थ्य के लिए उत्तम होते हैं। भैंस के दूध की अपेक्षा गाय का दूध अधिक लाभकारी होता है। ठीक है, भैंस के दूध की अपेक्षा गाय का दूध अधिक लाभकारी होता है, और इसमें और सब क्या है, दूध व दूध से बने पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है इस ग्रुप में, इस स्तर में। ठीक है, पिरामिड का अंतिम और पांचवा स्तर, इस समूह के आहार में रेड मीट, संतृप्त वसा, प्रसंस्कृत अनाज और नमक आते हैं। इस समूह के आहार का अधिक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, इस समूह के आहार का अधिक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। रेड मीट, चीनी, स्टार्च वाले भोजन और प्रसंस्कृत अनाज उत्पाद की खपत अत्याधुनिक फैशन का भाग बनती जा रही है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में खाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे कि जंक फूड वगैरह जो आते हैं वो सब इसी की कैटेगरी में आते हैं। जंक फूड के लंबे समय तक उपभोग से उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल का स्तर, मधुमेह, मोटापा, जोड़ों के रोग, कैंसर आदि ये सब हो सकते हैं।
इसलिए दैनिक आहार में इन्हें सबसे कम प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि ये जो 5वां स्तर है इससे मतलब खाली टेस्ट के लिए खाना चाहिए और इसको डेली नहीं खाना चाहिए। जितना अवॉइड कर सकें अवॉइड करना चाहिए, और कभी कभार टेस्ट चेंज करने के लिए एक मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में इसको खाना चाहिए। तो ये हो गया खाद्य पिरामिड, 5वां स्तर मैंने आपको बता